हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एएफएलएम के अंदर। और गाइस, आज हम कर रहे हैं अपना पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। ग्रेच्युटी क्या होता है, इसका लॉ क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा है कि एक्ट 1972 में आया था। अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो बहुत सीधी सी भाषा में ग्रेच्युटी का मतलब होता है बख्शीश। कभी सुना है? होटल में जाते हो, होटल के अंदर किसी जाते हो, रेस्टोरेंट में जाते हो, तो जब आपको वो वेटर खाना सर्व कर देता है तो खाना सर्व करने के बाद आप उसको एक टिप दे देते हो। वो जो टिप देते हो वो आपकी तरफ से उस वेटर को एक बख्शीश होती है ना। मतलब जैसे वो 1000 रुपये का बिल बना, आपने उसको 1050 रुपये पकड़ा दिया, उसको बोला ये ले 50 रुपये तेरे लिए। तो दैट टिप इज ग्रेच्युटी। वो टिप क्या है? ग्रेच्युटी। तो बेसिकली वो एक काइंड ऑफ ग्रेच्युटी है। तो इसका मतलब जब कोई एम्प्लॉय आपकी कंपनी के अंदर लॉन्ग मेरिटोरियस सर्विस प्रोवाइड करता है, मतलब लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप सर्विस प्रोवाइड करता है वो आपको, तो उसके बदले उसको रिटर्न में कुछ तो मिलना चाहिए। जो काम कर रहा है उसके लिए सैलरी मिल रही है, लेकिन उसने आपके साथ जितने साल वफादारी दिखाई, आपको इतने अच्छे तरीके से सर्विस प्रोवाइड करी, उस वफादारी के लिए उसको क्या मिलती है? ग्रेच्युटी मिलती है। अच्छा, इसके लिए ना दो लाइनें लिखवा देता हूं शॉर्ट में। शॉर्ट में लिखवा देता हूं। मेरे पास बुक पड़ी है, मैंने उस बुक में लिखा हुआ अपनी, तो एक शॉर्ट में लिखवा देता हूं तुम्हारे लोगों को। ग्रेच्युटी क्या है तो लिखो इन सिंपल वर्ड्स, यही लिखवा देते हैं। ग्रेच्युटी मीन्स gratuity means the reward given by the employer to the employee for providing long meritorious service। मेरिटोरियस का मतलब होता है लाइफ टाइम, जैसे लॉन्ग लाइफ टाइम तक की जो उसने सर्विस प्रोवाइड करी है। ऐसा जरूरी नहीं है, कहा जा रहा है एक लाइन को। अभी तुम्हें मैं ऐसे केसेस दिखाऊंगा कि जहां पे एम्प्लॉय ने लाइफ टाइम नहीं, उसने उससे कम प्रोवाइड करा है, तो भी उसे ग्रेच्युटी मिलेगी। लॉ कहता है अगर आपने 5 इयर्स की कॉन्टिन्यूस सर्विस प्रोवाइड करी है तो आप ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल हो। सपोज आप किसी कंपनी के अंदर 5 साल आपने काम करा, 5 इयर्स कॉन्टिन्यूस सर्विस प्रोवाइड करी। कॉन्टिन्यूस सर्विस का वैसे मतलब डिफरेंट है, अभी नीचे तो मैं बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए इतना मान लो कि अगर आपने किसी कंपनी के अंदर 5 इयर्स कॉन्टिन्यूस सर्विस प्रोवाइड करी, 5 साल तक कॉन्टिन्यूस सर्विस। अब कॉन्टिन्यूस मतलब 5 साल लगातार। हालांकि कॉन्टिन्यूस का मतलब लॉ में थोड़ा सा डिफरेंट है, उसके ऊपर टेक्निकलिटी है थोड़ी सी, वो आगे जाके बात करेंगे। अभी लेमैन बात कर रहे हैं कि अगर आपने 5 साल लगातार किसी कंपनी में सर्विसेज प्रोवाइड करी तो आप ग्रेच्युटी के लिए उस कंपनी से एलिजिबल हो, आपको ग्रेच्युटी मिलेगी। तो कहता है ग्रेच्युटी क्या है? एक रिवॉर्ड है। रिवॉर्ड है जो कौन देता है आपको? एम्प्लॉयर देता है एम्प्लॉय को। किस चीज के लिए? फॉर प्रोवाइडिंग लॉन्ग मेरिटोरियस सर्विस। जो आपने उसको इतने साल अपनी जिंदगी के दे दिए, उसके लिए जो आपको सर्विस प्रोवाइड, आपको उसके लिए जो आपको बख्शीश दे रहा है, दैट इज कॉल्ड ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी इज एन ओल्ड एज रिटायरल सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। आ गई ना? ओल्ड एज रिटायरल सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। जनरली देखो, ये जो छोड़ देते हो आप बीच में नौकरी, जो तुम्हें मैंने बताया कि 5 साल के बाद भी ग्रेच्युटी मिलेगी, दैट इज एक्सेप्शन। लेकिन जनरली जो ज्यादातर लोग ग्रेच्युटी लेते हैं, बेसिकली ओल्ड एज सिक्योरिटी बेनिफिट था कि कोई बंदा जब नौकरी से रिटायर हो जाता है, तो रिटायर होने के बाद एक तो उसको पेंशन मिलती है, पेंशन के अलावा उसको कुछ पैसा और मिलना चाहिए जिससे उसको थोड़ा सा अच्छा अच्छा लगे कि उसने उस कंपनी के लिए इतने साल कुछ दिए, तो उसको उसके बदले में कुछ मिलना चाहिए। तो दैट इज ग्रेच्युटी। तो उसे क्या मिलती है? ग्रेच्युटी। पेंशन तो जो मिलनी है मिलेगी, वो तो हर बार मंथली बेसिस पे मिलेगी, जो भी मिलेगी। कम्यूटेड अनकम्यूटेड पेंशन आपने पढ़ रखी है, लेकिन आपको उसके अलावा जो आपने इतने साल वफादारी दिखाई, उसके लिए जो पैसा मिलेगा, दैट इज ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी इज एन ओल्ड एज सोशल रिटायरल सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। इट इज अ लमसम पेमेंट मेड। आ गई ना बात? लमसम में की जाती है। अच्छा, कैसे की जाती है? आप लोगों ने इनकम टैक्स एक्ट में पढ़ा भी होगा। सैलरी लॉस ड्रॉन अपॉन में 26 इंटू ए नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस, ऐसे कुछ करके पढ़ा था ना, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस। तो वो भी दिखाऊंगा क्या है। तो ग्रेच्युटी एक ओल्ड एज सिक्योरिटी बेनिफिट है जो लमसम में मिलता है। कब?
मेड बाय एन एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय इन कंसिडरेशन ऑफ हिज पास्ट सर्विसेज, जो उसने पास्ट में प्रोवाइड किए उसके बदले उसे दिया जाता है। व्हेन द एम्प्लॉयमेंट इज टर्मिनेटेड, जब उसकी नौकरी वहां से खत्म हो जाती है। अच्छा, नौकरी खत्म होने के कई रीजन हो सकते हैं। रिटायरमेंट, वो उसकी एज पूरी हो गई, रिटायर हो गया। रेजिग्नेशन, उसने खुद रिजाइन कर दिया। एक होता है सुपर एनुएशन। अच्छा, लोग, बहुत सारे लोग ना कंफ्यूज होते हैं सुपर एनुएशन में और रिटायरमेंट में। सुपर एनुएशन में और रिटायरमेंट में लोग कंफ्यूज होते हैं। सुपर एनुएशन में एंड रिटायरमेंट में दो वर्ड आएंगे। एक वर्ड आएगा सुपर एनुएशन, एक आएगा रिटायरमेंट। सुपर एनुएशन क्या होता है, जैसे मान लो एक एक्स लिमिटेड है, मिस्टर ए इस कंपनी में नौकरी करने गया, और जब वह इस कंपनी में नौकरी करने गया तो उसने उसको बोला कि सर मेरे को आपकी कंपनी में नौकरी करनी है। कंपनी ने कहा नौकरी आपको दे रहे हैं, लेकिन हम आपको, हमारी कंपनी की पॉलिसी है कि आपकी एज अभी मान लो 30 साल है, मान लो इस मिस्टर ए की एज अभी 30 ईयर्स है, कि हमारी कंपनी में मैक्सिमम कोई बंदा जो जॉब कर सकता है वो 60 ईयर्स तक कर सकता है। हम 60 ईयर्स की एज के बाद आपको रिटायर कर देंगे। 60 ईयर्स की एज के बाद आपको क्या कर देंगे, रिटायर कर देंगे। तो दैट इज सुपर एनुएशन। तो सुपर एनुएशन इज अ काइंड ऑफ रिटायरमेंट, है ये रिटायरमेंट ही, मगर इसमें एज पहले से फिक्स होती है। एज पहले से प्री फिक्स एज होती है, एज पहले से फिक्स होती है। ये बात समझ आती है? अच्छा, ये तो सुपर एनुएशन है। तो बच्चा बोलता है रिटायरमेंट क्या है सर? फिर अभी मैंने बोला सुपर एनुएशन रिटायरमेंट ही है, लेकिन इसमें एज फिक्स होती है। लेकिन अगर सपोज आपकी नौकरी थी 60 साल की, ठीक, आपने 30 साल की उम्र करी, अभी आपको 30 साल और प्रोवाइड करना, आप 60 साल की उम्र पर रिटायर होते मेन। तो सपोज आपने 45 साल की उम्र में कंपनी से रिटायरमेंट मांग लिया, आपने 15 साल काम करा, 30 ईयर्स की एज में आपने ज्वाइन करी थी, 30 ईयर्स की एज में आपने ज्वाइन करी थी कंपनी, 15 साल के बाद आपने उस कंपनी से रिटायरमेंट मांग ली, दैट इज वॉलंटरी रिटायरमेंट। उसे आपने क्या बोला, वॉलंटरी रिटायरमेंट। आपने बीच में ही मांग ली कि मेरे को अब आपके यहां काम नहीं करना, मैं जाना चाह रहा हूं, तो दैट इज रिटायरमेंट, दैट इज रिटायरमेंट। अब बच्चा बोलेगा फिर सर रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन में क्या फर्क है, अब उसके ऊपर भी बात करेंगे। बेसिकली अब आपको समझ आ गया, सुपर एनुएशन रिटायरमेंट में फर्क नहीं है, सुपर एनुएशन भी रिटायरमेंट ही है। अगर एज पहले से फिक्स है और आप उस एज पे बाहर आ रहे हो कंपनी से, दैट इज सुपर एनुएशन। अगर कोई एज पहले से फिक्स है लेकिन आप स्टिल बीच में छोड़ के आना चाहते हो और आप कहते हो कि बस मैंने इतना ही काम कर लिया जितना करना था, तो दैट इज रिटायरमेंट। अब रेजिग्नेशन और रिटायरमेंट में क्या फर्क होता है जरा समझना, क्योंकि सर रेजिग्नेशन में, अच्छा इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि रिटायरमेंट वॉलंटरली हो रही है, आप अपनी इच्छा से छोड़कर जा रहे हो, आप अपनी इच्छा से छोड़कर जा रहे हो कि मेरे को अब और काम नहीं करना, मैं सुपर एनुएट नहीं होऊंगा, मैं 60 साल की उम्र में रिटायर, जो आपने कॉन्ट्रैक्ट में, बेसिकली सुपर एनुएशन में कॉन्ट्रैक्ट में जो एज फिक्स की होती है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जिसके थ्रू एम्प्लॉय को हायर किया गया था, तो जब उस कॉन्ट्रैक्ट में एज फिक्स की हुई है कि एम्प्लॉय को, उस एम्प्लॉय को उतने साल से पहले वो नौकरी नहीं छोड़ेगा, तो अगर उतनी एज पे ही छोड़ेगा, अगर आप 60 साल के, सपोज एक एज फिक्स कर दी कि आपको 55 साल तक नौकरी कंप्लीट करनी है और आपने 55 साल कंप्लीट कर लिए, दैट इज सुपर एनुएशन। उसके बाद आप रिटायर हो जाओगे, दैट इज सुपर एनुएशन। सपोज 60 साल लिखा, आपने 60 की एज कंप्लीट कर लिया, आपने उसके बाद नौकरी छोड़ी, दैट इज सुपर एनुएशन। सपोज लिखा 60 है, आपने बीच में ही छोड़ना चाह रहे हो 45 साल की उम्र में, दैट इज रिटायरमेंट। अब इसमें जरा फर्क समझना क्या है, एक वर्ड होता है रेजिग्नेशन, एक वर्ड होता है रिटायरमेंट। रेजिग्नेशन और रिटायरमेंट, और एक वर्ड होता है रिमूवल। तीनों के ऊपर बात कर लेते हैं। रिमूवल, रेजिग्नेशन वॉलंटरली होता है, वॉलंटरी होता है। रिटायरमेंट वॉलंटरी भी हो सकती है और फिक्स एज वाली भी हो सकती है, और रिमूवल जो होता है वो कंपलसरी होता है कि आपको निकालेंगे ही निकालेंगे। जरा आप समझना फर्क क्या है। रिमूवल मींस आपने कोई कंपनी में फ्रॉड करा, आपको निकाल रहे हैं, आप नहीं जाना चाह रहे, कंपनी आपको निकाल रही है, दैट इज रिमूवल। ये तो सिंपल है। रिटायरमेंट में अगर एज फिक्स है, आप उस एज के बाद रिटायर हो रहे हो, दैट इज फिक्स एज वाली रिटायरमेंट। इसी रिटायरमेंट को हम सुपर एनुएशन बोल देते हैं, इसी को हम क्या बोल देते हैं, सुपर एनुएशन। ये तो अभी जनरल भाषा समझा रहा हूं। और वॉलंटरी रिटायरमेंट का मींस आप अपनी इच्छा से छोड़कर जा रहे हो कंपनी को, तो वो क्या हो गई, वॉलंटरी रिटायरमेंट। हालांकि जब तुम अभी मेरे से ग्रेच्युटी एक्ट पढ़ोगे तो ग्रेच्युटी एक्ट तो ये बोलता है कि जो सुपर एनुएशन नहीं है वो रिटायरमेंट है। तो इसका मतलब अगर मैं ग्रेच्युटी एक्ट के हिसाब से बात करूं तो वो सुपर एनुएशन जो फिक्स एज वाली रिटायरमेंट है वो उसको अलग मान रहा है और वॉलंटरी रिटायरमेंट को अलग मान रहा है। तो अगर मैं ग्रेच्युटी एक्ट के हिसाब से बात करूं तो ग्रेच्युटी एक्ट रिटायरमेंट को वॉलंटरी रिटायरमेंट में मानते कि चलता है। किसको क्या मान के चलता है, वॉलंटरी रिटायरमेंट। और कंपलसरी वाली जो रिटायरमेंट होती है, जो एक फिक्स एज पे होती है,
उसको वो सुपर एनुएशन बोलता है। लेकिन रियल लाइफ में हम दोनों को रिटायरमेंट बोल देते हैं। अगर आप फिक्स एज पे रिटायर हो रहे हो तो दैट इज सुपर एनुएशन, अगर आप उससे पहले छोड़ना चाह रहे हो कंपनी तो दैट इज रिटायरमेंट। अब रेजिग्नेशन जो होती है ये भी वॉलंटरली होती है कि मान लो आपकी कंपनी में आपने 30 इयर्स की एज में ज्वाइन करा, 30 इयर्स की एज में ज्वाइन करा और अब आप कंपनी छोड़ के जाना चाहते हो, मतलब आपने सपोज 7 साल सर्विस प्रोवाइड करी, 7 इयर्स सर्विस प्रोवाइड करी और आप बीच में छोड़ के जाना चाहते हो, तो इसे हम बोलेंगे रेजिग्नेशन। अब ये बच्चा बोलता सर अभी तो आपने बोला ये वॉलंटरी रिटायरमेंट है, तो फिर ये रेजिग्नेशन कैसे हो गई कि ये खुद छोड़ के जा रहा है। जरा फर्क समझना, रेजिग्नेशन रिटायरमेंट फर्क क्या होता है वॉलंटरी वाली में, दोनों ही अपनी इच्छा से हो रही है। फर्क क्या है, कंपनी ने ना अलग अलग पॉलिसी बना रखी होती है कि 30 साल की एज है, आप 60 साल की एज में रिटायर हो गए, आप 60 इयर्स की एज पे रिटायर हो गए, प्रॉपर 60 इयर्स की एज पे रिटायर हो गए, तो उसे हम क्या मानेंगे, सुपर एनुएशन। क्या मानेंगे, सुपर एनुएशन, कि आप सुपर एनुएट हो गए, रिटायर ही हुए हो लेकिन एक प्रेस्क्राइब एज पे हुए हो। लेकिन कंपनी ने एक पॉलिसी बना रखी है, मान लो कि कोई एम्प्लॉय 30 साल की एज में ज्वाइन करता है, अल्टीमेटली सुपर एनुएट तो वो 60 पे होगा, लेकिन 45 साल की एज के बाद, 45 इयर्स की एज के बाद वो अगर कभी भी रिटायरमेंट लेना चाहता है तो वॉलंटरली भी ले सकता है, वो वॉलंटरी रिटायरमेंट भी ले सकता है और उसको सारे बेनिफिट मिलेंगे जो एक कंपनी से मिलते हैं। वॉलंटरी रिटायरमेंट सारे बेनिफिट, ऑल बेनिफिट्स मिलेंगे, मींस क्या, ऑल बेनिफिट्स का मतलब क्या है, उसको पेंशन भी मिलेगी, उसका जो नॉर्मल एम्प्लॉय का हर साल मेडिकल चेकअप की फैसिलिटी कुछ कुछ कंपनीज देती हैं उसको वो भी मिलेगा, एटसेट्रा सब मिलेगा, उसको सारे फायदे मिलेंगे अगर वो वॉलंटरी रिटायर हो रहा है। लेकिन अगर वो रिजाइन कर रहा है, सपोज वो कह रहा है जी, अच्छा कंपनी ने क्या पॉलिसी बना रखी है, जरा सुनना ध्यान से, क्या समझा आप, 3 कैटेगरी बन गई। आपने 30 साल की एज में ज्वाइन करा, कंपनी कहती है आप 60 साल की एज में ही रिटायर हो गए अगर प्रॉपर जो हमने कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स करी है, तो वो सुपर एनुएशन, अगर आप उतने बाहर जाते हो उस वो तो फिर कंपलसरी वाली एनुएशन, उसके बाद तो आप काम करोगे नहीं, 60 साल के बाद तो आपको बाहर आना ही पड़ेगा कंपनी से, दैट इज सुपर एनुएशन, कि आपने जितना टर्म कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था पूरा कर दिया। कंपनी ने मीनवाइल एक फैसिलिटी क्या दे दी है कि अगर आप 60 साल से पहले लेकिन 45 साल की उम्र तक अगर रिटायर होना चाहते हो तो भी हो सकते हो, मतलब 30 साल की उम्र में ज्वाइन करी और वो 45 साल की उम्र के बाद रिटायर करना चाह रहा है, वो 60 साल तक नहीं जाना चाहता, तो भी कर सकते हो, तो आपको वॉलंटरी रिटायरमेंट बोलेंगे उसको, तो आपको पेंशन वगैरह मिलेगी, फायदे वगैरह मिलेंगे। लेकिन अगर आपने सपोज 30 साल की उम्र में ज्वाइन करा, आपने 45 साल वाली एज भी पूरी नहीं करी, सपोज आपने 30 साल की उम्र में ज्वाइन करी, आपने 37 साल की उम्र में आप छोड़ के आना चाहते हो, तो लॉ कहता है आप छोड़ आओ, तो फिर आपको ये पेंशन वगैरह वाले जो ऑल बेनिफिट्स हैं वो नहीं मिलेंगे, ये पेंशन, हेल्थ चेकअप वगैरह जो ऑल अदर फैसिलिटीज जो कंपनी देती है, क्योंकि आपने लॉ की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करी, जो आपने लॉ की क्या ना गलत रहेगा, आपने कंपनी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करी, हेल्थ चेकअप एक्सेट्रा आपने कंपनी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करी, तो लॉ कहता है अब आप छोड़कर जाओगे तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेंगे, ऑल्दो ग्रेचुटी मिल जाएगी, क्योंकि ग्रेचुटी आपने देखा, आपने कम से कम अगर 5 साल सर्विस प्रोवाइड करी है तो आपको ग्रेचुटी मिलेगी। तो ये 37 साल मतलब 23 साल की उम्र में ज्वाइन करी, 7 साल प्रोवाइड करी तो ग्रेचुटी मिलेगी। लेकिन सपोज अगर मान लो 30 साल की उम्र में ज्वाइन करके 33 साल में छोड़ दे, 33 ईयर्स की एज में छोड़ दे, तो फिर इसको ग्रेचुटी भी नहीं मिलेगी, फिर तो इसे ग्रेचुटी भी नहीं मिलेगी। लेकिन ये भी क्या है, रेजिग्नेशन। तो तीनों फर्क समझ आ गया। रिमूवल मीन्स हम निकाल रहे हैं, रिटायरमेंट दो तरीके की हो गई, एक फिक्स एज पे दैट इज सुपर एनुएशन, एक फिक्स एज से पहले आप छोड़ना चाहते हो और कंपनी ने अपनी कोई कॉन्ट्रैक्ट में अलाउ कर रखा है कि फिक्स एज से पहले और इतने टाइम के बीच में अगर छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो, दैट इज वॉलंटरी रिटायरमेंट, उसमें आपको फिर फायदे मिलेंगे। अगर आप उससे भी पहले छोड़ना चाहते हो तो फिर दैट इज रेजिग्नेशन, आपको फिर फायदे वगैरह नहीं मिलेंगे, लेकिन आप जोड़ के जाना चाहते हो तो जा सकते हो, दैट इज रेजिग्नेशन, दैट इज रेजिग्नेशन। सारी टर्मिनोलॉजीज क्लियर हो गई होंगी आई होप। और अब लॉ की अगर मैं बात करूं तो लॉ ये बोलता है कि एज पर इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट ये बोलता है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग ग्रेचुटी अप टू ₹20 लाख तक एग्जम्प्ट है। ग्रेचुटी अप टू रुपीज, पहले लिमिट 10 लाख हुआ करती थी, अब ये 20 लाख हो गई, मतलब 20 लाख तक की ग्रेचुटी पर टैक्स नहीं लगेगा। ग्रेचुटी अप टू ₹20 लाख तक एग्जम्प्ट है फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये आप चीज ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हो, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, इनकम टैक्स में पढ़ाई होगा आपने। तो एक ग्रेचुटी का आपको एक ब्रीफ दिया क्या होता है। अब जरा देखो, और थोड़ा थोड़ा मैंने आपको जो टर्मिनोलॉजीज यूज हो सकती थी वो भी बता दी। तो ग्रेचुटी इज एन ओल्ड एज रिटायरल सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, इट इज अ लमसम पेमेंट मेड बाय एन एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय इन कंसिडरेशन ऑफ हिज पास्ट सर्विस व्हेन द एम्प्लॉयमेंट इज टर्मिनेटेड। अब टर्मिनेटेड मींस कम्स टू एन एंड, नौकरी खत्म होना, कम्स टू एन एंड, खत्म होना। अब वो खत्म होने के कई रीजन हो सकते हैं, आपको समझ आ गया, रेजिग्नेशन हो गया, रिटायरमेंट हो गया, सुपर एनुएशन हो गया, एटसेट्रा।
इन द केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कमिंग टू एन एंड ड्यू टू रिटायरमेंट और सुपर एन्युएशन, अब आपको रिटायरमेंट और सुपर एन्युएशन दोनों में फर्क पता है। इट इनेबल्स द इफेक्टेड एम्प्लॉय टू मीट द न्यू सिचुएशन which quite often means a reduction in earnings or even total stoppage of earnings। देखो क्या बोलता है, in the case of employment coming to an end due to retirement or superannuation, it enables the affected employee to meet the new situation which quite often means a reduction in earning or even total stoppage of earnings, or in the case of death of an employee it provides much needed financial assistance to the surviving members of the family। ग्रेचुटी स्कीम therefore serve as an instrument of social security। लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। सोशल भी समाज में आपको एक काइंड ऑफ सिक्योरिटी मिल रही है, एंड देयर सिग्निफिकेंस इन अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया वेयर द जनरल इनकम लेवल इज लो कैन नॉट बी ओवर एम्फेसाइज। बड़े ध्यान से सुनना क्या बोलता है, कहता है जनरली अगर कोई बंदा रिटायर होता है, सुपर एनुएट होता है, तो वो बंदा तो भाई साहब रिटायर होने के बाद या तो उसकी अर्निंग छोटे मोटे काम करते रिटायर होने के बाद किसी जगहों पे, या तो उसकी अर्निंग रिड्यूस हो जाती है या उसकी अर्निंग टोटली खत्म हो जाती है। तो कहता है ऐसा उसके साथ ना हो, और या अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके फैमिली मेंबर जो टोटली उस पर डिपेंड थे वो भी बेचारे बिल्कुल हाथ से मजबूर हो जाते हैं, हालात से मजबूर हो जाते हैं। तो ऐसा उनके साथ भी ना हो, क्योंकि इंडिया जैसी कंट्री के अंदर जो लो इनकम वाले लोग हैं उनको कम एम्फेसाइज किया जाता है। तो इसीलिए ग्रेचुटी का कंसेप्ट लाया गया ताकि उन लोगों को भी रिटायर होने के बाद भी एक सोशल सिक्योरिटी काइंड मिले, कि रिटायर होने के बाद भी उनको मोहताज ना होना पड़े, जगह जगह धक्के ना खाने पड़े, कुछ पैसा उनके पास रहे। अब ध्यान से सुनना, एक चीज और, रिमूवल के केस में ग्रेचुटी नहीं मिलेगी। अगर रिमूवल के केस में कुछ चीजें भी तुम्हें दिखाऊंगा आगे, रिमूवल के केस के अंदर जनरली ग्रेचुटी नहीं मिलती। अगर आपको फ्रॉड वगैरह करा है, नॉर्मली आपको मिल भी सकती है और नहीं भी, वो तुम्हें आगे की केसेस बताऊंगा कब मिल सकती है और कब नहीं, डिटेल में जब बात करेंगे। लेकिन नॉर्मली आप मान के चलो कि अगर फ्रॉड वगैरह करा तो आपकी ग्रेचुटी वगैरह जो होती है वो फोरफिट हो जाती है। अगर आपने मोरल टर्पिट्यूड का केस करा तो आपकी ग्रेचुटी जब्त वगैरह कर ली जाती है, तो नहीं मिलती। जनरली रिमूवल के केस में नहीं मिलती, क्योंकि रिमूव जब कंपनी करती है तो किसी फ्रॉड के कारण या कुछ आपने गलत करा तभी करती है। कुछ केसेस में मिल भी सकती है और कुछ में नहीं भी, वो आगे डिटेल में बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं ग्रेचुटी जनरली कब मिलती है। ग्रेचुटी शैल बी पेबल टू एन एम्प्लॉय ऑन द टर्मिनेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट आफ्टर ही हैज रेंडर्ड कंटिन्यूअस सर्विस फॉर नॉट लेस देन 5 years। अगर उसने कम से कम 5 साल की सर्विस प्रोवाइड करी है तभी उसे कंटिन्यूअस सर्विस, और कंटिन्यूअस सर्विस का मतलब क्या था वो भी नीचे पढ़ोगे आगे, तभी उसको क्या मिलेगी ग्रेचुटी। कब मिलेगी, 5 साल की सर्विस प्रोवाइड करी है और उसके बाद वो क्या हो रहा है, या तो सुपर एनुएट हो रहा है, या रिटायरमेंट हो रही है और रेजिग्नेशन हो रही है, या डेथ हो रही है। देखो रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन में फर्क समझ आता है अब आपको। रिजाइन में फिर आपको वो अदर फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी जो एक कंपनी पेंशन वगैरह देती है, लेकिन अगर आपने 5 साल पूरे कर लिए तो ग्रेचुटी तो मिलेगी रिजाइन के अंदर। और रिटायरमेंट में तो आपको पता है कि सारी फैसिलिटीज मिलती हैं, वॉलंटरी लोगे तो, और सुपर एनुएट अगर फिर तो बात ही खत्म होगी, तब भी मिलेगी। अब और तीसरा केस ऑन हिज डेथ और डिसेबलमेंट ड्यू टू एक्सीडेंट और डिसीज, या जो बंदा एम्प्लॉय काम कर रहा था उसकी डेथ हो गई, एक्सीडेंट हो गया, या कोई डिसीज ऐसी हो गई जिसकी वजह से वो काम नहीं कर सकता। अब प्रॉब्लम यह है कि ऊपर वाले 2 पॉइंटों में तो समझ आता है कि वो कम से कम 5 साल कंटिन्यूअस सर्विस प्रोवाइड करेगा। सपोज तीसरे वाले केस में बंदे ने 3 साल काम करा, 3 साल के बाद उसकी डेथ हो गई, वो अपनी इच्छा से नौकरी नहीं छोड़ना चाहता था लेकिन उसकी डेथ हो गई, या उसको ऐसी डिसेबलमेंट हो गई, उसके हाथ पैर कट गए कि अब वो काम ही नहीं कर पा रहा, तो उस केस में फिर उसको ग्रेचुटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो लॉ देखो नीचे क्या कह रहा है, however the completion of continuous 5 years of service shall not be necessary where the termination of the employment of any employee is due to death or disablement। आ गई ना बात। अगर डेथ और डिसेबलमेंट के केस में वो 5 साल पूरे नहीं भी कर पा रहा तो भी उसे ग्रेचुटी मिलेगी, ये बात समझ आती है, क्योंकि इसमें उस बेचारे की कोई गलती नहीं है। अब आते हैं, देखते हैं अभी क्या चीजें, अब डिटेल में बात करते हैं आगे।